नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती का क्या महत्व है, इसके अलग अलग अध्याय का पाठ करने से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही पंडित जी से जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कोई आप बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको फायदा हो। और पंडित जी से ये भी जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना होगा। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। दिनांक 11 अप्रैल 2024, दिन बृहस्पतिवार। तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर 3:03 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 8:40 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम पंडित जी से समझेंगे दुर्गा सप्तशती क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। पंडित जी, दुर्गा सप्तशती को हिंदू धर्म में बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है, वेदों से इसकी तुलना की जाती है। इसे क्यों इतना महत्व दिया जाता है, इसमें क्या है खास बातें। नवरात्रि में लगभग जिन घरों में थोड़ा सा भी चेतना है, जिन घरों में थोड़ा पूजा पाठ आदि होता है, वहां नवरात्रि में लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करते हैं। और जैसा प्रवीण जी ने कहा कि इसको वेदों की भांति माना जाता है। क्या है दुर्गा सप्तशती? ऐसा माना जाता है कि वेदों की भांति दुर्गा सप्तशती भी अनादि है, यानी कहां से प्रकट हुई इसका वर्णन स्पष्ट नहीं है। मार्कंडे पुराण के माध्यम से दुर्गा सप्तशती जन सामान्य तक, आम आदमी तक पहुंची है। देवी की उपासना के लिए दुर्गा सप्तशती सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। सप्तशती का मतलब होता है 700। तो इसमें देवी की उपासना के 700 श्लोक दिए गए हैं और ये 700 श्लोक 3 भागों में बांटे गए हैं। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय, और बाकी सभी चरित्र उत्तम चरित्र में रखे गए हैं। ये 700 श्लोक तंत्र के बड़े शक्तिशाली श्लोक हैं। इनमें मारन, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण और विद्वेषण के श्लोक दिए गए हैं। अगर आपको बता दिया जाए कि दुर्गा सप्तशती के किस श्लोक का प्रयोग करने से तंत्र की कौन सी शक्ति आपको मिलेगी, तो आप इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इसीलिए दुर्गा सप्तशती का जो तांत्रिक प्रयोग है वो आम आदमी को नहीं पता है और उसे सामान्यतः बताया भी नहीं जाता है। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें। जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है।
मेष राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी, कारोबार में फायदा होगा, पारिवारिक समस्या समाप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, नौकरी में लापरवाही न करें, काम का बोझ इस समय बढ़ा रहेगा, धन के नुकसान से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती का क्या महत्व है। पंडित जी ने बताया कि इसमें 700 श्लोक हैं और बहुत सारे अध्याय हैं। पंडित जी, अलग अलग अध्यायों का पाठ करने से क्या लाभ होता है, इनका क्या महत्व है? पहले अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक का अगर पाठ किया जाए तो इनके पाठ से क्या मिलेगा? देखिए प्रवीण जी, दुर्गा सप्तशती का हर अध्याय एक विशेष तरह का वरदान आपको दे सकता है, देता है। अब जैसा प्रवीण जी ने कहा कि प्रथम से लेके 5वें अध्याय तक की महिमा क्या है। अगर हम प्रथम अध्याय की बात करें तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के पाठ से समस्त चिंताएं दूर होती हैं। इससे शत्रु भय दूर होता है, शत्रुओं की बाधा शांत होती है। द्वितीय और तृतीय अध्याय की बात करें तो दूसरे और तीसरे अध्याय के पाठ से मुकदमेबाजी में सफलता मिलती है और झूठे आरोपों से मुक्ति मिलती है। अगर आप चतुर्थ अध्याय का पाठ करें तो दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय के पाठ से अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और चतुर्थ अध्याय के पाठ से देवी की भक्ति भी प्राप्त होती है। 5वें अध्याय की बात करें तो इसके पाठ से नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक तंत्र मंत्र का नाश होता है। भय, बुरे सपने और अगर किसी तंत्र मंत्र की बाधा है आपके ऊपर तो वो बाधा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो ज्यादातर लोगों का सवाल यही होता है कि मैं तंत्र मंत्र की बाधा से परेशान हूं, मैं क्या करूं? तो छोटा सा काम है, पूरी नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ करिएगा, आपको लाभ होगा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा,
धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, विदेश से लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, रुका हुआ काम बन जाएगा। माता दुर्गा की उपासना करें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। सवाल कैसे पूछना है आपको बताएंगे। उसके पहले बता दें कि आगे ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी डे टू डे लाइफ में काम आने वाली चीजें बताते हैं। इसके साथ ही सक्सेस मंत्र देखिएगा। सक्सेस मंत्र में पंडित जी बताएंगे कि यदि आज आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको फायदा हो। अब सवाल की बात कर लें। यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख लिखिए, जन्म स्थान लिखिए, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके भाग्यचक्र@aajtak.com में मेल कर दीजिए। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न हमें अनुजा ने लिखा है और अनुजा हमें अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 अगस्त सन 2000। जन्म का समय दोपहर में 1:05 और जन्म का स्थान है अलीगढ़। अनुजा कह रही हैं कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, आगे मैं सरकारी नौकरी पाना चाहती हूं, तो मुझे किस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। अनुजा, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आगे आप शिक्षा क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न करें तो इन क्षेत्रों में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। सरकारी नौकरी मिलने का जो समय है वो वर्ष 2026-27 में आपके लिए दिखाई दे रहा है। आप अपने प्रयास ठीक से करिए, आपको लाभ होगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण कर लीजिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती का क्या महत्व है, कैसे आप उसका लाभ उठा सकते हैं। पंडित जी ने बताया कि दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का अपना महत्व है। पहले अध्याय से 5वें अध्याय तक की बात हो गई है कि उनका पाठ करेंगे तो क्या लाभ होगा। पंडित जी, 6ठे अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक अगर हम पाठ करते हैं तो उनसे क्या लाभ है, कौन सी मनोकामना की पूर्ति के लिए किस अध्याय का पाठ करें?
छठे से 10वां अध्याय जो है इसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा है और इसमें कामनाएं और भी ज्यादा पूरी होती हैं। अगर हम छठवें अध्याय की बात करें तो छठवें अध्याय का पाठ आप कभी भी करें, नवरात्रि में करें या वैसे भी करें, बड़ी से बड़ी बाधा का नाश छठवें अध्याय के पाठ से किया जा सकता है। अगर आपकी कोई गोपनीय मनोकामना है जो आप दूसरों को बताना नहीं चाहते लेकिन चाहते हैं कि वो कामना पूरी हो, तो 7वें अध्याय के पाठ से गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। 8वां अध्याय तंत्र की अद्भुत शक्ति रखता है। 8वें अध्याय का पाठ करें तो वशीकरण की शक्ति, दूसरे को अपने बस में करने की शक्ति मिलती है और नियमित रूप से धन का लाभ होता है। 9वें अध्याय की बात करें, आप नियमित रूप से 9वां अध्याय का पाठ करें तो इससे संपत्ति का लाभ होता है और खोए हुए व्यक्ति का पता चलता है। यानी अगर कोई व्यक्ति गायब हो गया है या कोई संपत्ति संबंधी समस्या है, आप निरंतर दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ करिएगा, आपको लाभ होगा। 10वां अध्याय, 10वें अध्याय के पाठ से भी गुमशुदा की तलाश होती है, खोए व्यक्ति का पता चलता है, अपूर्व शक्ति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। यानी अगर आपको संतान की प्राप्ति में कोई अड़चन आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, या आप जीवन में बहुत सारी शक्ति पाना चाहते हैं, तो 10वें अध्याय का पाठ करना आपके लिए शुभ होगा। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, अचानक सेहत बिगड़ सकती है, रिश्तों में समस्या हो सकती है, धन की हानि से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी, कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती से कैसे आप लाभ उठा सकते हैं। नवरात्र के इस पावन अवसर पर
कौन से अध्याय का पाठ करेंगे तो आपको क्या फायदा होगा। पंडित जी, आपने 1 अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक बता दिया कि अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किस अध्याय का पाठ करें। 11 अध्याय से लेकर 13 अध्याय में ऐसा क्या खास है और उनका पाठ करने से क्या लाभ होगा? देखिए, हर अध्याय से आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की शक्तियां व्यक्ति को मिल जाती हैं, अलग अलग तरह की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर हम 11वें अध्याय की बात करें, आपके मन में किसी तरह की चिंता हो, कोई भी तनाव हो, कोई भी टेंशन हो, आप 11वें अध्याय का निरंतर पाठ करिए, आपकी चिंता दूर होगी। और अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी आपको बड़ी सफलता मिलेगी। यानी आप व्यापार की सफलता के लिए और अपने मन की चिंता को दूर करने के लिए दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। अगर आप लगातार बीमार रहते हैं, आप रोगों से छुटकारा चाहते हैं, तो दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करिए। 12वें अध्याय का पाठ करने से आपको नाम, यश और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। 12वें अध्याय का पाठ करिए, रोग बीमारियां दूर होंगी, आपका यश बढ़ेगा। और अगर आप 13वें अध्याय का पाठ करते हैं तो इसके पाठ से देवी की कृपा और भक्ति की प्राप्ति होती है। और जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ गया हो, वो संकट कटता है, वो संकट मिट जाता है। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, साल में 2 महत्वपूर्ण नवरात्रियां आती हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है और इन्हें महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? देखिए, एक नवरात्रि जो महत्वपूर्ण है वो चैत्र में आती है, जो अभी चल रही है, जिसको वासंतिक नवरात्र कहते हैं। और एक नवरात्रि आती है आश्विन में, जिसको शारदीय नवरात्रि कहते हैं। ये जो चैत्र की नवरात्रि वर्तमान में चल रही है, चैत्र नवरात्रि में मुख्यतः ज्ञान की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है। शक्ति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। और जो शारदीय नवरात्रि है, आश्विन की नवरात्रि है, उसमें मुख्यतः शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी एक नवरात्रि में ज्ञान और शक्ति का अर्जन होता है और दूसरी नवरात्रि में शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप देखें तो मोटे तौर से आप कहेंगे कि चैत्र नवरात्रि ज्ञान की नवरात्रि है और आश्विन नवरात्रि शक्ति की नवरात्रि है। आज हम चर्चा कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती का क्या महत्व है और आप नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करके क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी ने 1 अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक के पाठ से आपको क्या लाभ मिलेगा बताया। पंडित जी, दुर्गा सप्तशती के अलावा और किस चीज का नवरात्र में पाठ किया जाए ताकि माँ दुर्गा की कृपा मिले और लाभ हो? देखिए, दुर्गा सप्तशती तो अपने आप में तंत्र की अद्भुत पुस्तक है। और अगर आप वास्तव में नियम के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो आप कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, कोई भी शक्ति, कोई भी तंत्रात्मक ऊर्जा पा सकते हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती के अलावा कुछ अन्य स्तुतियां भी हैं देवी की, जिनका पाठ आप नवरात्रि में कर सकते हैं। पहले नंबर पे आता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से भी देवी की विशेष कृपा जीवन में प्राप्त होती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। दूसरे नंबर पर आता है कवच, दुर्गा कवच। खास तौर से अगर आपकी किसी बुरे ग्रह की दशा चल रही हो, बार बार आपके साथ दुर्घटना हो रही हो, दुर्घटना होने के योग बन रहे हों, या परिवार में या आप स्वयं बीमार हों,
नियमित रूप से दुर्गा कवच का पाठ करिए, आपके शरीर की रक्षा होगी, और किसी और के लिए पाठ करेंगे उसकी रक्षा होगी। कवच के बाद आता है कीलक और अर्गला। देखिए, दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तब तो उत्कीलन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक चाबी के द्वारा बंद है, जिसको कहा जाता है कि ये कीलित कर दिया गया है। जब आप दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करेंगे तो आपको इसे खोलना होगा, और उसके लिए उत्कीलन मंत्र का जप किया जाता है। दुर्गा सप्तशती की पुस्तकों में उत्कीलन मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो उत्कीलन मंत्र से दुर्गा सप्तशती को खोल करके तब इसका पाठ किया जाता है। इसके बाद आता है अर्गला। देवी की विशेष कृपा और भक्ति प्राप्त करने के लिए आप कवच, कीलक और अर्गला का पाठ कर सकते हैं। एक बड़ी अद्भुत देवी की स्तुति है, उसे कहते हैं रात्रि सूक्त। नवरात्रि के बारे में हमारे विद्वान दर्शक जानते हैं कि नवरात्रि की पूजा रात्रि की पूजा होती है, दिन की पूजा नहीं होती। वो तो हम अपने समय के हिसाब से सुबह शाम कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में नवरात्रि की जो साधना है वो मध्य रात्रि में होती है। अगर आप रोज मध्य रात्रि में रात्रि सूक्त का पाठ करें, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त या वेदोक्त रात्रि सूक्त, किसी का भी अगर आप पाठ करें तो निश्चित रूप से देवी की कृपा आपको प्राप्त होगी। मध्य रात्रि में देवी की स्तुति करना, देवी से प्रार्थना करना आपकी किसी भी मनोकामना को पूरा कर देगा। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, उपहार और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, खान पान में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, यात्रा से लाभ होने के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। पंडित जी, लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास?
बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 2, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 6, रिश्तों की समस्या हो सकती है। नंबर 7, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, किसी मित्र की सहायता से लाभ होगा। नंबर 9, नए काम की शुरुआत आज हो सकती है। अब समय हो गया है भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, आज का भाग्य पहर का समय कब से कब तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में मां दुर्गा की पूजा लाल फूलों से करिएगा। आपके शत्रु और आपके विरोधी समाप्त होंगे। अब बात सक्सेस मंत्र की। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो कोई भी मिठाई खाकर घर से जाइएगा। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। अगर आपको चिकित्सा के लिए जाना है तो पीले चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज वाहन, भवन, जमीन की खरीदारी करनी है तो पीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। पंडित जी, आज का दिन किस राशि वाले के लिए शुभ होगा और किस राशि वाले को आज बहुत सावधान रहना होगा? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन शुभ होगा वृषभ राशि के लिए। अपने महत्वपूर्ण काम निपटाइए, अपने महत्वपूर्ण काम कीजिए, हर तरफ से सफलता आपको प्राप्त होगी। आज का दिन मंगलमय होगा कर्क राशि के लिए। स्वास्थ्य बेहतर होगा, मन की चिंताएं दूर होंगी, काम में लाभ होगा। और आज सावधान रहना होगा तुला राशि के लोगों को, क्योंकि आज आपकी सेहत बिगड़ सकती है, धन का नुकसान हो सकता है, बेवजह का तनाव हो सकता है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।